Hi students, today we will discuss chapter 5th Indigo written by Louis Fisher. First of all we will discuss what is indigo. Indigo is a crop from which blue dye can be obtained. इंडिगो एक फसल होती है जो अंग्रेज़ों के टाइम में जो इंडियन पीजेंट थे वो ग्रो करते थे बाय फोर्स ऑफ ब्रिटिश। तो ये जो इंडिगो हमारा चैप्टर है, आज हम इसकी समरी और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, थोड़ा लेंदी है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्टोरी फुल ऑफ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के ऊपर बेस है। महात्मा गांधी के ने जो वर्क किए पीजेंट के लिए, भारतीय किसानों के लिए, उनके ऊपर बेस्ड है। दिस स्टोरी डिस्क्राइब गांधी जी स्ट्रगल फॉर द पुअर पीजेंट ऑन चंपारण। बोथ दो मुद्दे यहाँ पे गांधी जी ने उठाए हैं। गांधी जी जो लॉ की पढ़ाई है वो पढ़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और जब वहाँ से लौट कर आते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। तो राजकुमार शुक्ला नाम के एक किसान होते हैं, वो गांधी जी से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि वो किस तरह से अंग्रेज़ लोग उनका शोषण कर रहे हैं, इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो गांधी जी से राजकुमार शुक्ला कहते हैं कि आप एक बार चंपारण आइए, चंपारण बिहार में है। तो गांधी जी इसके बार बार राजकुमार शुक्ला के बार बार फोर्स करने पर वो बिहार के चंपारण पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो एक लॉयर के घर जाते हैं। तो जो ये राजकुमार शुक्ला है, ये लॉयर के घर काफ़ी बार आता रहता है और ये अपनी जो भी शिकायतें होती है बार बार बोलता है, लेकिन वहाँ पे वो लॉयर नहीं होता, वो आउट ऑफ टाउन गया होता है। तो राजकुमार शुक्ला और जो गांधी जी है वो उनके घर पे जाते हैं। तो उनके बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, वो इसको राजकुमार शुक्ला और गांधी जी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते और उनको ये लगता है कि ये भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन है। उनके जो कपड़े हैं उनको देखकर लगता है कि ये कोई साधारण इंसान है और ये कोई किसान ही हो सकते, कोई इस फार्मर है जो राजकुमार शुक्ला के साथ आए हैं। और वहाँ पे जो वेल होता है, कुआं, उससे भी पानी नहीं भरने देते क्योंकि ये लोग मानते हैं कि ये लो कास्ट के हैं, इसीलिए इनको अनटचेबिलिटी भी कहा गया है, छुआछूत से रिलेटेड ये लोग इनको समझते थे। उसके बाद गांधी जी अपने एक दोस्त जेपी कृपलानी को फ़ोन करते हैं जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं और उनसे ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहते हैं और उनके घर जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग उनका बहुत स्वागत करते हैं। अब दूसरी तरफ जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने किसानों के ऊपर जोर दिया था कि आप लोगों को इंडिगो की खेती है वो करनी है, लेकिन इंडिगो की खेती करने से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता था और सारी जो खेती थी वो अंग्रेज़ लोग ले लेते थे। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या हुआ, ये जो इंडिगो की फसल थी इसने ज़मीन की पूरी उपजाऊ शक्ति ख़त्म कर दी थी और जो अंग्रेज़ लोग थे वो इंग्लैंड में अब ये खेती उगाने लगे। आर्टिफिशियल खेती होती थी उनकी, तो यहाँ की जो इंडिया में इंडिगो की खेती होती थी इसकी डिमांड है वो एकदम बंद हो गई। तो अब अंग्रेज़ों ने कहा कि हम तुम्हें ये जो हमारे बीच समझौता हुआ था इससे तुम्हें मुक्ति देते हैं। तो कुछ लोगों ने तो ये बात मान ली कि हाँ, हम लोग अभी ये खेती, इंडिगो की खेती का 15% ही वो लोग रखते थे, बाकी सब अंग्रेज़ लोगों के हाथ में चला जाता था। इसलिए जो इंडियन पीजेंट थे, भारतीय किसान थे, उनको बहुत ज़्यादा शोषण का सामना करना पड़ रहा था। कुछ लोगों तो अंग्रेज़ों की राय मान ली, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध भी किया। उसमें से राजकुमार शुक्ला भी यही थे जिनका शोषण हो रहा था। तो गांधी जी की जब ये संपर्क में आए तो गांधी जी ने अंग्रेज़ लोगों से बात की, लेकिन फ़ोन पर उन लोगों ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया गांधी जी को। उसके बाद गांधी जी खुद भीड़ को लेकर उनसे मिलने चल पड़े, लेकिन वहाँ पे एक मैसेंजर आता है और वो उनको वहीं पे रोक देता है। लेकिन गांधी जी एक लेटर पर लिखकर उसको वापस भेज देते हैं कि हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब गांधी जी जो कि वकालत पढ़े हुए थे, उनको लॉज के कानून के बारे में सब पता था। तो वो जब कोर्ट में जाते हैं तो बहुत सारी भीड़ है वो देखते हैं। वो पूरी भीड़ एक उम्मीद के साथ थी कि गांधी जी हैं वो उनको न्याय दिलाएंगे और इसी उम्मीद के साथ गांधी जी हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट पे वहाँ पे बोलते हैं कि ये जो कोर्ट का टाइम है ये इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए। पर गांधी जी है वो बहुत ही सादगी से आंसर देते हैं और मना कर देते हैं कि जो जस्टिस है, ही मैनेज टू गेट जस्टिस आफ्टर ए ईयर लॉन्ग बैटल फॉर द पीजेंट्स। और वो किसानों के लिए लड़ते हैं और उनको
इस जो अंग्रेज़ों का दबदबा था उससे मुक्ति दिलाते हैं। एंड हाइजीनिक फॉर द फैमिलियर फॉर पुअर पीजेंट ही गिव देम द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। और इस तरह से जो इंडियन पीजेंट थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुक्ति पा लेते। तो ये स्टोरी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 47 में थिंक एज यू रीड है वो डिस्कस करते हैं। आपको नोटबुक में सब लिखना है। स्ट्रिक आउट दैट व्हाट इज़ नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। कौन सा इसमें ट्रू नहीं है? राजकुमार शुक्ला वाज ए पॉलिटिशियन, वो एक पॉलिटिशियन नहीं थे। राजकुमार शुक्ला वाज ए फिजिकली स्ट्रॉन्ग, नॉट ट्रू लिखना है। उसके बाद वाई इज़ राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोलेट? ही हैड come all the way from Champaran districts in the foothills of Himalayas to Lucknow to speak to Gandhi. Shukla accompanied Gandhi everywhere. Shukla followed him to ashram near Ahmedabad. From weeks he never left Gandhiji's side till Gandhiji asked him to meet at कोलकाता। गांधी जी उनको बुला लेते, उनके बार बार फोर्स करने पे कि आप चंपारण आओ, तो गांधी जी उसको कोलकाता बुला लेते हैं और वहाँ से फिर वो लॉयर के घर जाते हैं। वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी डू बी अनदर पीजेंट? शुक्ला हैड गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन। गांधी जी वॉज क्लैड इन ए सिंपल धोती। ही वॉज कंपेनियन ऑफ पीजेंट। Hence the servants thought Gandhi ji to be another peasant. अब वो जो सर्वेंट्स है वो समझते हैं कि गांधी जी भी एक किसान ही है, क्योंकि उन्होंने सिंपल कपड़े पहने हुए थे। List the place that Gandhi ji visited between his first meeting with Shukla and his arrival at Champaran. You can see page number 49. Gandhi ji's first meeting with Shukla was at Lucknow. Then he went to Kowanpur and other parts of India. He returned to his ashram near Ahmedabad. Later he went to Kolkata, Patna and Muzaffarpur before arriving at Champaran. In these places वो घूमे। What did the peasant pay the British landlord for as rent? What did the British now want instead and why? What would be impact of synthetic indigo on the price of natural indigo? तो प्राइस है वो बताया है। The peasant paid the British landlords indigo as a rent. Now Germany had developed synthetic indigo, so the British landlord wanted money as compensations for being released from the 15% arrangement. The price of natural indigo would go down due to the synthetic indigo. अब देखिए वो लोग वहाँ पे आर्टिफिशियल इंडिगो उगाते थे और यहाँ पे इंडिया में होती थी नेचुरल इंडिगो, तो भी वो भारतीयों को 15% ही देते थे। The events in these parts of the text illustrate Gandhiji's method of working. Can you identify some instances of this method and link them to his idea of satyagraha and non-violence? Gandhiji's politics was intertwined with the day-to-day problem of the millions of Indians. He opposed unjust laws. He was ready to court arrest for breaking such laws and going to jail. The famous Dandi March to break the salt law in another instance. The resistance of disobedience was peaceful and fight the truth and justice. This was linked directly to his idea of satyagraha and non-violence. गांधी जी ने जो जो आंदोलन चलाए उनके बारे में बताया गया है। You can see page number 51. Why did Gandhi ji agree to a settlement of 20% refund to the farmers? For Gandhiji, the amount of the refund was less important than the fact the landlords had been forced to return part of the money and with it parts of their prestiges too. So he agreed to settlement of 25% refund of the farmer. Last है, how did the episode change the plight of the peasant? The peasant was saved from spending time and money on court cases. After some years, the British planters give up control of their estates. These now reverted to the peasant. Indigo sharecropping disappeared. तो इस तरह से गांधी जी ने उनको न्याय दिलाया। अब हम इसके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट वो डिस्कस करते हैं।
Why do you think Gandhi ji considers the Champaran episode to be turning point in his life? The Champaran episode began as an attempt to ease the suffering of large number of poor peasants. He got spontaneous support of thousands of people. Gandhiji admits that what he had done was a very ordinary thing. He declared that the British could not order him about in his own country. Hence he considered the चंपारण एपिसोड हैज़ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. जब गांधी जी अफ्रीका से आए तो उनकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया था. हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर? गिव इंस्टेंसेस. गांधी जी आस्क्ड द लॉयर what they would do if he was sentenced to prison. They said that they had come to advise him. If he went to jail, they would go home. Then Gandhiji asked them about the injustice to the sharecroppers. The lawyers held consultations. They come to the conclusion that it would be shameful desertions if they went home. So they told Gandhiji that they were ready to follow him into jail. तो इस आंदोलन के लिए गांधी जी जेल जाने को भी तैयार थे. थर्ड है व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन in smaller localities towards advocates of home rule? Answer है the average Indians in smaller localities were afraid to show sympathy for the advocates of home rule. Gandhiji stays at Muzaffarpur for 2 days at the home of Professor Malkani, a teacher in government school. It was an extraordinary thing in those days of a government professor to give शेल्टर ऑफ वन दोज अपोज द गवर्नमेंट. अब ये बात उनके लिए हैरान कर देने वाली थी कि एक गवर्नमेंट टीचर प्रोफेसर जो मालकनी गवर्नमेंट टीचर होते हुए भी उन्होंने शेल्टर दी अपने अपोजिट को. फोर्थ है हाउ डू वी नो द ऑर्डिनरी पर्सन टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट? प्रोफेसर J.B. Kripalani received Gandhiji at Muzaffarpur railway station at midnight. He had a large body of students with him. Sharecroppers from Champaran came on the foot and by conveyance to see Gandhiji Muzaffarpur. Lawyer took called on him. A vast multitude greeted Gandhiji when he reached Motihari railway station. Thousands of people demonstrated around the courtroom. This showed that ordinary people to contributed to the freedom movement in India. तो इस तरह से सब लोगों का सहयोग भी था. अब हम इसके जो टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं. फ्रीडम फॉर फियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर. डू यू थिंक दैट पुअर ऑफ इंडिया आर फ्रीडम फियर आफ्टर द इंडिपेंडेंस? तो इसमें बताया गया है कि जो फॉर द पुअर ऑफ इंडियंस मीन ऑफ सर्वाइवल आर फॉर मोर इम्पोर्टेंट दैन फ्रीडम और लीगल जस्टिस. आई डोंट थिंक the poor of India are free from fear after independence. The foreigner rulers have been replaced the corrupt politicians. इस तरह से इसमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि किस तरह से जो पुअर लोग हैं लैंडलेस वर्कर है उनका ये अंग्रेज़ है वो शोषण करते हैं. मनी लेंडर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे ले लेते हैं और फिर उनके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है वो लागू कर देते हैं. जिस तरह से जो पुअर पीजेंट है वो दबते जाते हैं और मानसून के टाइम चाहे बैड क्रॉप्स हो जाए तो भी उनको वो जो लगान है जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो जो अंग्रेज़ थे वो वसूल किए बिना नहीं रहते थे. द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर. गुड लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? गुड लीडर हैज़ ए मास अपील. ही राइज फ्रॉम द मैसेज थिंग्स ऑफ देम वर्कर्स फोर्स. वो सिंसियर होता है, ऑनेस्ट होता है, सेक्रीफाइस करता है और एक गुड लीडर है वो हमेशा अपनी टीम को लीड करता है और ही बिलीव इन ए वर्किंग वेलफेयर नेशंस. एंड उसका वो अपनी चाहे क्लास हो, कास्ट हो, रेजिन हो और करप्शन और नेपोटिज्म इन ये दो उसके ईविल्स होते हैं जो एक गुड लीडर होता है. तो इस तरह से गुड लीडर है वो काम करता है. अब हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट हो गए. अब हम इसकी एक्सरसाइज है वो डिस्कस करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एंड राइट द आंसर ओनली. तो देखिए ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं अराइव्ड, लेड, स्पोर्ट, लेटर, पेस्टेड, बोर्डेड,
हॉर्सेस एंड पास्ट। और तो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो फर्स्ट है मंथ्स, इसमें आएगा पास्ट, सेकंड हॉर्सेस, थर्ड स्पॉट, फोर्थ अराइव्ड, फिफ्थ बॉर्डेड एंड सिक्स्थ लेड, सेवन्थ लेटर एंड एट्थ में आएगा पेस्टर। तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वो चूज़ करने हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेज और ईडियम्स हैं। वी वर इन रूट टू आवर ऑफिस, प्लीज़ वेट ए लिटल लॉन्गर। तो क्लोज टू, ऑन द वे, सर्चिंग फॉर। तो इसमें आएगा वी आर ऑन द वे टू ऑफिस, प्लीज़ वेट ए लिटल लॉन्गर। नेक्स्ट है माई फादर्स फ्रेंड्स कॉल अपॉन हिम एवरी सैटरडे, इन्वाइट, रिंग अप, विजिट। तो इसमें आएगा माई फादर्स फ्रेंड विजिट हिम एवरी सैटरडे। थर्ड है सी वॉज अवे फॉर ईयर्स एंड इन कॉन्सिक्वेंस शी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हावेयर एज ए रिजल्ट। तो इसमें आएगा एज ए रिजल्ट। फोर्थ है आई वॉन्ट टू कन्फियर विद यू ऑन हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम, डिसाइड, डिस्कस, ट्राई टू। तो इसमें आएगा डिस्कस और फिर सेंटेंस रीराइट करना है। फिफ्थ है हिज लेट गेम गोल फाइनली ब्रोक द डेडलॉक एंड पुट हिज टीम इन द लीड, मेक ए ड्रेस्टिक चेंज, ब्रॉट एन एंड टू स्टेलमेट, मेड ए मिरेकल। तो इसमें आएगा ब्रॉट एन एंड ओ स्टेलमेट। तो इसका रीराइट सेंटेंस है वो लिखना है। इसके बाद यहाँ पे जो आंसर हैं सेकंड टू फिफ्थ वो यहाँ पे दिए गए हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो यहाँ पे दो आपको टेक्स्ट दिए गए हैं, उनके आगे एरर है और करेक्शन है। तो फर्स्ट है दिस सेटलमेंट अडोप्ट अनयूनिवर्सली बाय द अडोप्टेड इज एरर वॉज अडोप्टेड इज करेक्शन। कमीशन गांधी जी explained in if the amount, if that, or the refund was less important than the fact, then spelling THEN, that the landlords had obliged to surrender, had been obliged parts of money। तो सेकंड है वो भी इसी तरह करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब डिस्कस करते हैं पंचुएशन। यहाँ पे कोई पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज, कोई पंचुएशन यूज़ नहीं है। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द थर्ड डिवीजन इन विच इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स ले द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट प्रोसीड्ड टू बुली मी एंड एडवाइज मी forthwith टू लीव ट्री हट। तो इसमें देखिए नेक्स्ट के बाद कोमा है, उसके बाद हमारा सेंटेंस है वो ले पे फुल स्टॉप होता है, फिर किसी ने बात बोली है द कमिश्नर को तो उसको डबल कोमा में क्लोज करके रिपोर्ट्स तक कोमा, उसके बाद प्रोसेस टू बुली मी द एडवाइज फोर्स टू लीव कोमा क्लोज एंड फुल स्टॉप। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच, तो एक इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे जो ये फॉलोइंग टेक्स्ट है इसको इनडायरेक्ट करना है। तो आंसर है वन वुमेन टुक कस्तूरीबाई into her hut and showed her that was a box and cupboard for clothes. Then she added that the sari she was wearing was the only one she had. उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, रीराइट एज डायरेक्टेड। तो फर्स्ट सेंटेंस है गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस, इसको वॉइस में चेंज करना है। तो इसका आंसर होगा द प्लेस हैड नेवर बीन हियर्ड बाई गांधी जी। उसके बाद सेकंड है 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, एफर्मेटिव बनाना है। 4 वीक्स ही कीप्ड बाई गांधी जी साइड। थर्ड है इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स इन दोज डे, एक्सक्लेमेटरी यूज करना है। व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स इट वॉज इन दोज डे। फोर्थ मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी विद ए व्यू टू ब्रीफिंग हिम। फिफ्थ है आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। इसको सिंपल बनाना है, तो सिंपल बनाने के लिए आई हैव कम टू द कंक्लूजन टू स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। सिक्स्थ है द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज एक्सम्स ऑफ द पीजेंट, नेगेटिव, तो नोट के साथ नेगेटिव, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज द ग्रेटिफाइंग टू द पीजेंट्स। उसके बाद सेवन्थ है गांधी जी डिड नॉट लिव इंस्टीड
ही प्रोसेस्ड टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। तो ज्वाइन करना है सेंटेंस को इंस्टीड ऑफ से, तो स्टार्टिंग में इंस्टीड ऑफ आ जाएगा, इंस्टीड ऑफ लीव का लिविंग हो जाएगा। इन गांधी जी प्रोसेस्ड टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। नीचे इनके आंसर दिए हैं। ऑल एक्सरसाइज राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न आल्सो। थैंक यू।